हेलो बच्चा बाड़ी व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा बाड़ी आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, ऑल अबाउट डायरेक्ट एंट्री रूट। बच्चों, आपके मन में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम सीए एज अ प्रोफेशन परस्यू करते हैं तो क्या हमें सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू ही जाना चाहिए या डायरेक्ट एंट्री जैसा भी रूट है। तो बिफोर वी बिगिन विद द टॉपिक ऑफ डायरेक्ट एंट्री, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यस माय डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो द बेटर एडवाइस इज टू गो थ्रू फाउंडेशन रूट ओनली। क्यों, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, देन गाइस आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री रूट ही ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो रहे हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, 11th स्टैंडर्ड में हैं और सीए जर्नी को परस्यू करना चाहते हैं, देन यू डोंट हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन फर्स्ट एंड देन एंटर हियर। आप सीधे 12th के बाद सीए फाउंडेशन के रूट से सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हैं। यहां पर आप लोगों को सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करनी होगी, विच विल टेक हार्डली 6 मंथ टू 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर कई बच्चों को लग जाता है। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या फिर जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, वो बच्चे के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। वो बच्चा सीधा सीए फाउंडेशन के एग्जाम स्किप कर सकता है और डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में एंटर कर सकता है, जिसे हम डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं। तो यहां आपका इफेक्टिवली डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स का 1 साल बचता है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका रिजल्ट बहुत कम आता है, वहां से भी बच्चा खुद को सेफगार्ड करके डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल पे एंट्री ले सकता है। तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस है कि सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू जाएं। 3 साल वो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और फिर एंटर करेंगे, मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप फाउंडेशन स्किप करके सीधा सीए इंटर में एंट्री लीजिए। तो बच्चा पार्टी एडवांटेज देख लीजिए। सबसे पहला एडवांटेज है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से जा रहे हैं, तो अब मैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में बात करूंगा, तो आप स्किप कर सकते हैं सीए फाउंडेशन। आपका 1 साल बच जाएगा, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन आपका हो चुका है। अब सीए फाउंडेशन देके इंटरमीडिएट में आने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस टू सीए इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये किसके लिए बेटा यूजफुल है? जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होता है। वो सीए फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ाई हुई रहती है उसे ग्रेजुएशन के दौरान कर चुके होते हैं, इसलिए हम उन्हें डायरेक्ट एंट्री देते हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। बेटर करियर प्लानिंग है आप लोगों के लिए। ग्रेजुएशन हो चुका है, ऑलरेडी एक सेफ पोजीशन में है, अब आप लोग आगे अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 ही लेवल अब क्लियर करना है। कैन ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई? यस, जो ग्रेजुएट है वो भी और जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है, प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन। तो सर एलिजिबल कौन है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक सर्टन पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया दे रखा है कॉमर्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, विच इज वेरी मच डूएबल, वेरी मच अचीवेबल। तो आपने प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्टर कर लिया, अब आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपनी एग्जाम दे सकते हैं 8-9 महीने बाद। एलिजिबल टू अपीयर इन सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज। या तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, प्रिस्क्राइब परसेंटेज क्या है मैं आपको बताता हूं। और प्रोविजनली रजिस्टर करने के बाद, ऐसा नहीं कि आपने रजिस्टर किया अगले दिन आप एग्जाम दे सकते, नहीं। जब आपने प्रोविजनल रजिस्टर किया ग्रेजुएशन होने के बाद या लास्ट सेमेस्टर में, वहां से 8 मंथ का कूलिंग स्टडी पीरियड के बाद आप अपनी अपनी एग्जाम दे सकते हो, और उतना टाइम लग ही जाता है बच्चे को पढ़ाई करने में। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इफ यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत कम रिक्वायरमेंट रखे, ओनली 55% एग्रीगेट मार्क्स। और नॉन कॉमर्स से हैं तो वी हैव केप्ट अ लिटिल हायर बार, 60%, टू नो दैट यू आर स्टूडियो स्टूडेंट और आप कोप अप कर लेंगे चीजों से। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको ICAI.org पे जाना है, वहां पे सेल्फ सर्विस पोर्टल सिलेक्ट करें। सेल्फ सर्विस यानी कि अब स्वयं आपको सारी चीजें करनी है। एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसके क्रेडेंशियल्स आप कभी मत भूलिएगा, कहीं लिख के रख लीजिएगा, खुद ही को मेल करके रख लीजिएगा। फिर रजिस्टर करना है आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वहां पे फाउंडेशन ने डायरेक्ट एंट्री रूट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस पे करिएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, सक्सेसफुली सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों को कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। तब तक के लिए एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। सर क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? तो 12th स्टैंडर्ड में तो सीए फाउंडेशन का रूट ही आपके लिए सही है कि भैया ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट होने के बाद इंटरमीडिएट की तैयारी करके हम सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम अपीयर करें। इससे बेटर है कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं या ग्रेजुएशन अब तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो बेटर इज टू गो फॉर फाउंडेशन रूट। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर हैं ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, इन आइदर सिनेरियो डायरेक्ट एंट्री इज द बेस्ट रूट। रजिस्टर करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करिए। उसके बाद
थॉरली सिलेबस को समझिए, जिसके अंदर अनअकैडमी दी बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ें लाइव लेते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब क्रोनोलॉजी में पढ़ाते हैं, बच्चों के बेसिक एकदम जीरो से बिल्ड करते हैं। और हमारे पास सरप्राइजिंगली अगर 100 बच्चे आते हैं, 100 तो नहीं हज़ारों बच्चे होते हैं, तो हर 100 में से 40 बच्चा लगभग लगभग डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आता है। और अनअकैडमी डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रेफरेंस है, क्योंकि लाइव हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, रियल टाइम बेसिस पर आपकी चैट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन हम आपके लिए ऑफर करते हैं। एक ऑफर करते हैं प्लस, जिसके अंदर आपको सारे रेगुलर लेक्चर्स, रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच, अपकमिंग बैच मिलते हैं। एक ऑफर करते हैं आइकॉनिक, जिसके अंदर हम आपको नोट्स मटेरियल वगैरह भी देते हैं, प्लस में आपको सॉफ्ट कॉपी मटेरियल मिलता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रिंट वगैरह करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। मल्टीपल बैच का एक्सेस मिल जाता है। आइकॉनिक में ये सारी चीज़ें प्लस मेंटरशिप और बुक्स मिल जाती है। और आइकॉनिक प्रो में तो हम आपकी सक्सेस गारंटी लेते हैं, जिसमें हम आपकी आर्टिकलशिप लगाने की भी गारंटी देते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप 8585858585 यानी 5 बार 85 डायल कर सकते हैं। 8585858585। ठीक है, ये नंबर पे कॉल करिए। रजिस्टर करने से पहले, अपना करियर डिसीजन लेने से पहले इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको थरली सारी चीज़ें समझाएंगे। रियलिस्टिक आपकी क्लासेस चलेगी, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएंगे। एग्जाम से 2 महीने पहले आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रिवीजन करवाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर आप देंगे। हम आपके आइकॉनिक प्रो के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स और इंटरव्यू क्रैक करने के ऊपर भी फोकस करेंगे। और इसी के साथ साथ बेटा, हम आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल राउंड प्रिपेयर करेंगे। तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा। ठीक है, तो बेटा सीए फाउंडेशन वर्सेस डायरेक्ट एंट्री रूट में बता देता हूँ। जैसे मैंने एक तो रफ क्राइटेरिया आपको दे दिया। अगर आप 12th में हैं तो मैं कहूँगा सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू जाइए। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर लास्ट ईयर में अपने ग्रेजुएशन के, तो डायरेक्ट एंट्री रूट ही आपके लिए बढ़िया है। सीए फाउंडेशन रूट से जाएंगे तो फाउंडेशन क्लियर करना मस्ट है। डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाएंगे तो आप एक लेवल स्किप करके डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में जा सकते हैं। तो सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन मैंडेटरी है सीए फाउंडेशन रूट पे, डायरेक्ट एंट्री में नॉट रिक्वायर्ड। सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू जाते हैं तो आपका 12th स्टैंडर्ड का कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, आप जस्ट पास हो जाए तो भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एंट्री रूट पे हम आपको जो प्रिविलेज दे रहे हैं डायरेक्ट सेकंड लेवल पे जाने के लिए, तो 55% और 60% का ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, सॉरी कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए क्राइटेरिया रखा है। तो आइडियल क्या है, 12th के बाद फाउंडेशन कर देना। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, डायरेक्ट एंट्री। टाइम रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली लॉन्गर। देखिए, ये मूर्खता होगी कि आप ग्रेजुएट है और फाउंडेशन रूट के थ्रू जा रहे हैं, और ये भी मूर्खता होगी कि आप 12th में और डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सही तरीके से ऑप्ट करिए, आपका समय अकॉर्डिंगली बचेगा। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन लेवल देखिए, सीए फाउंडेशन लेवल अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जा रहे हैं तो स्किप करना है, उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और कॉस्ट के बारे में इतनी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी अनअकैडमी की फीस भी नॉमिनल है और आईसीआई का रजिस्ट्रेशन फीस भी नॉमिनल है कंपेयर टू ऑल अदर कोर्स। तो ये है बेटा, डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में सिंपल लिटमस टेस्ट। आप 8585858585 नंबर पे कॉल करके हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।